नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और वो कहानी है जो हमने बचपन में किताबों में सुनी थी, लेकिन आज तक बचपन में किताबों में सबने सुनी है वो कहानी, लेकिन उस कहानी को एंड जो है वो कभी हमने किताबों में नहीं देखा। वो एंड हमने किताबों में कभी नहीं देखा क्योंकि उस कहानी का जो एंड है वो बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही हंसाने वाला है। और उस कहानी का शीर्षक जो है वो है ईमानदार लकड़ी काटने वाला, अर्थात ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा कहानी को सुनना जब शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सुनी हुई है, लेकिन आप से गुजारिश है कि आप कहानी को पूरी सुनना, इंतज़ार करना, उस हंसी के पलों को महसूस करने का जो आपको गुदगुदाने पर, हंसाने पर ज़रूर मजबूर कर देगी। आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कहानी को सुनना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है एक ईमानदार लकड़ी काटने वाले से। एक बार की बात है, एक लकड़ी काटने वाला था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और जैसे ही वो पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, पेड़ था नदी के किनारे पर और नदी के किनारे पे एक दीवार बनी हुई थी सीमेंटेड, और उसी दीवार के बगल में एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर जब वो लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, जैसे उसने लकड़ी काटना स्टार्ट किया, पहली चोट उसने लकड़ी पे मारी तो किस्मत ख़राब थी, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो हाथ से फिसल कर नदी में गिर गई। और नदी में गिरने के बाद वो पेड़ में बैठा बैठा फुट फुट कर रोना लगा, और रोते रोते वो वहाँ से नीचे उतरता है। नीचे उतरकर उस सीमेंटेड जो बाउंड्री वॉल बना हुआ था उस दीवार पर बैठकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उसका रोना भी ठीक था क्योंकि उसके पास केवल एक ही वो कुल्हाड़ी थी जिसकी वजह से उसका परिवार चलता था और जिसकी वजह से वो लकड़ी काट कर बाजार में बेचता था, और डेली जितने पैसे, जितनी आमदनी उसको मिलती थी उसी से सारा परिवार का खर्चा चला पाता था। और आज के दिन उसके लिए सबसे मुसीबत वाला दिन जो था वो इसलिए था कि उसने लकड़ी काटी भी नहीं थी और उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। अब क्या हुआ, वो बहुत देर तक रोता रहता है। थोड़ी देर बाद में उस नदी में से जल देवता प्रकट होते हैं, और जैसे जल देवता प्रकट होकर उनके सामने आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या समस्या है तेरे को। तो वो जल देवता से बोलते हैं हाथ जोड़ के, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है जिससे मैं लकड़ी काटता हूँ यहाँ पे, और रोज़ लकड़ी काट के बेच के उससे मैं मेरे घर का खर्चा चलाता हूँ, राशन पानी लाता हूँ। और आज तो मैंने लकड़ी भी नहीं काटी, मेरे पास अब दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे और बीवी जो है घर पे वो भूखे हैं, उनके लिए मैं खाने का जुगाड़ नहीं कर पाया आज। वो मेरा इंतज़ार करते हैं कि कब मैं घर जाऊँगा और कब वो खाना बनाकर खाएंगे। तो जल देवता को उस पर दया आती है। वो बोलते हैं कि बेटा तू टेंशन मत कर, अपने आंसू पोंछ और चुप हो जा, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ तेरे लिए। तो इतना कह के जल देवता पानी में डुबकी लगाते हैं, और जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकल के आते हैं तो सोने की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आते हैं। और जब सोने की कुल्हाड़ी लाकर जल देवता उसको देते हैं कि ले बेटा ये पकड़ तेरी कुल्हाड़ी, मैं चलता हूँ। इतने में वो कुल्हाड़ी को देख के हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि नहीं महाराज ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं नहीं लूँगा इसे, मुझे ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी वाली चाहिए। जल देवता बोले यार इसको सोने की कुल्हाड़ी दे रहा हूँ फिर भी कह रहा है कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता बोलते कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरी वाली ढूंढता हूँ। जल देवता उस सोने की कुल्हाड़ी को साइड में रख देते हैं और दोबारा डुबकी लगा के बाहर जब निकलते हैं तो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के और बोलते हैं ले बेटा ये पकड़ तेरी वाली कुल्हाड़ी। जल देवता बोलते कि नहीं महाराज ये भी मेरी नहीं है, क्या करूँ, मेरी वाली नहीं मिलेगी तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊँगा। जल देवता बोलते हैं बेटा ये भी तेरी नहीं है, नहीं नहीं ये भी मेरी नहीं है, चलो ठीक है तेरी वाली ढूंढते हैं। उसको भी साइड में रख देते हैं दीवार के ऊपर, और जल देवता दोबारा से फिर पानी में डुबकी लगाते हैं, और पानी में डुबकी लगा के जब बाहर निकलते हैं तो लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाते हैं। और लोहे की कुल्हाड़ी जब बाहर निकाल के लाते हैं और उससे बोलते हैं कि ले यही है ना तेरी। तो जल देवता कुल्हाड़ी को लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, मुस्कुरा उठता है, उसका चेहरा खिलखिला उठता है और बोलता है कि हाँ महाराज यही है मेरी, प्लीज़ दे दो, मुझे जल्दी से लकड़ी काट के घर जाना है। अब जल देवता उसको बोलते हैं कि
मन ही मन जल देवता सोचते हैं कि यार आज के इस कलयुग में मैंने ईमानदार इंसान नहीं देखा, लेकिन आज ये इंसान जो इतना बड़ा ईमानदार मिला, इसको मैंने सोने की कुल्हाड़ी दी, इसने मना कर दिया, चांदी की कुल्हाड़ी के लिए मना कर दिया, और जब इसको लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के दे रहा हूँ तो बोल रहा है कि सर कि सॉरी महाराज मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दो, मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब इसको बिल्कुल भी लालच नहीं है, कितना ईमानदार है। जल देवता उसकी ईमानदारी से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम ये तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ। जल देवता बोले सॉरी लकड़ी काटने वाला बोलता है कि महाराज मैं इनको फिर जाके क्या करूँगा, मेरे को तो एक ही काफ़ी है मेरे परिवार चलाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, ये मैं तुझे इनाम के तौर पर दे रहा हूँ कि तू बहुत बड़ा ईमानदार है, मैं तेरी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि तू तीनों ले जा। मना करने के बाद भी जब जल देवता उसको सौंप देते हैं, अंततः वो जब उसको लेकर घर आ जाता है, और अब स्टार्ट होती है आगे की कहानी जो किताबों में आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अब वो जब घर आता है तो रोज़ तो वो 4 या 5 बजे घर आ जाता था शाम को, लेकिन आज उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई जिसकी वजह से वो लेट हो गया और उसको बज गए रात के 8। और 8 बजे जब वो घर जा रहा है, घर पे जाके जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे जब अंदर बैठे थे तो उसकी पत्नी बहुत आग बबूला हो रही थी, बहुत गुस्से में थी। वो सोची कि रोज़ 5 बजे आता था, घर पे आ जाता था, आज अब तक नहीं लौटा, इसको चिंता नहीं है अपने बीवी बच्चों की, इसको ये पता नहीं है कि बच्चे भूखे होंगे, बीवी भूखी होगी, और पता नहीं कहाँ दोस्तों में बैठ गया, अब तक घर नहीं पहुँचा। तो उसने गुस्से में अंदर से कुंडी बंद कर ली मेन गेट की, और सोचने लगी कि अब खोलूंगी भी नहीं, आने दे, इतना लेट आता है। वो 8 बजे आया, अपनी दुख तो वही जानता है। खैर आके वो कुंडी खटखटाता है बाहर से, पत्नी अंदर से खोलती नहीं है। बहुत बार 1 घंटा बीत जाता है लगभग। लास्ट में पत्नी खोलती है और बोलती है चलो कोई बात नहीं, इसकी खबर तो लूँ, पूछूँ तो सही लेट कैसे हुआ, मैं इलाज तो करना ही है लेकिन पहले पूछ तो लूँ। फिर पत्नी ने गेट खोला, और गेट खोलते ही पत्नी का गुस्सा डबल। पहले तो गुस्सा आ ही रहा था, अब गुस्सा डबल हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे गेट खोली तो उसके कंधे पर उसने देखी 3 कुल्हाड़ियाँ, सोने चांदी और लोहे वाली। तो पत्नी का गुस्सा डबल हो गया। पत्नी के दिमाग में तुरंत ख्याल आ गया कि ये आज लेट इसलिए हुआ है कि आज ये कहीं ना कहीं से चोरी करके लाया है, ये किसी ना किसी के घर से सोने की चांदी की कुल्हाड़ी चुरा के ले आया, इसलिए बेटा लेट हुआ है, और इसने तो मरवा दिए सबको। पहले हम तो गरीब हैं, पहले ही बहुत भूखे हैं, गरीब है, कैसे कैसे हमारा टाइम पास कर रहे हैं, और आज इसने तो मरवा दिया। अब तो पुलिस भी आएगी, पता नहीं कौन कौन आएंगे, मारेंगे पीटेंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा। इतना वो मनी मन सोची और उसको गुस्सा आ गया। उसने तुरंत से गेट बंद करा और बोला उसको कि तुरंत 3 कुल्हाड़ियों को तुरंत अभी की अभी जिनसे लेके आया था, जहां से चोरी करके लाया वहां वापस पहुंचा क्या, अन्यथा घर में नहीं घुसने दूंगी मैं, आप तुरंत चले जाओ यहाँ से। वो हाथ जोड़ता है कि अरे मालकिन मेरी बात सुन तो सही, मुझे एक बार घर में अंदर तो आने दे, मैं तेरे को सारी कहानी बताऊंगा। कि नहीं नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे लालच बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ, गरीब ही रह लूँगी, मुझे 2 टाइम का बस मेरा पेट भरना है, ये पेट भर लूँगी मैं कैसे भी, लेकिन हमें सोने चांदी का लालच नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैंने कोई लालच नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, मेरी बात सुन तो सही। बहुत देर तक वो गिड़गिड़ाता रहता है, अंततः उसको थोड़ा सा तरस आता है। वो बोलती है कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले सुनेंगे, इसको अंदर लेके इससे बातचीत करते, पूछे तो सही वाकई चोरी तो करके लाया है, लेकिन इससे कंफर्म तो करे कहाँ से चुरा के लाया, इसको समझाते। पत्नी ने गेट खोल दिया, और गेट खोलने के बाद उसको अंदर लेती है। अंदर बैठ के वो बोलता है कि देख मेरी बात सुन, मैंने कोई चोरी नहीं की, पूरी बात सुन, आज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। वो चुपचाप सुनने लगती मुँह फुला के, और वो कहना शुरू करता अपनी बात, और कहता है कि देख सुबह जब मैं लकड़ी काटने गया था तो मैं पेड़ में चढ़ के लकड़ी काट रहा था, पहली चोट मारी तो मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, और पानी में गिरने के बाद मैं वहाँ रोने लग गया, क्योंकि मुझे चिंता थी आप लोगों की कि आपका पेट कैसे भरेगा, मैं खाना कहाँ से लाऊंगा। तो मैं वहाँ बहुत देर तक रोता रहा, 2-3 घंटे में रोआ। वहाँ से एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति अर्थात एक देवता उस पानी में से निकले और मेरे पास आके बोले बेटा क्यों रो रहा है। मैंने उनको सारी बात बताई, वो तुरंत पानी में डुबकी लगा के बाहर निकले और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गए ये वाली। मैंने मना किया साहब मुझे नहीं चाहिए, वो दोबारा डुबकी लगा के चांदी वाली निकाल के लेकर आ गए। मैंने इसके लिए मना कर दिया, वो तीसरी बार डुबकी लगा के अपनी वाड़ी लेकर आ गए। मैंने जब अपनी वाड़ी लेके जब मैं वहाँ से घूम रहा था तो मेरे को रोक लिए और रोक के बोले बेटा तू बहुत ईमानदार है, तेरी ईमानदारी से मैं खुश हो गया, तू तीनों ले जा। मैंने मना भी बहुत किया भाई नहीं रहने दो आप, मुझे नहीं चाहिए लालच।
तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये लालच नहीं है, मैं ईमानदारी से खुश होकर, मैं तेरी ईमानदारी से मैं खुश होकर मैं तुझे इनाम दे रहा हूँ। अब जब उन्होंने इनाम के तौर पे मुझे दी तो मैं लेकर घर आ गया। तो पत्नी ने सारी बात सुनी और पत्नी बोली कि ठीक है, अगर ये बात सही है तो फिर एक काम करना पड़ेगा, मुझे भी तुम्हें घर में रहने दूंगी। तो बोली क्या? कि मुझे कल सुबह जब आप लकड़ी काटने जाओ तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलना, मुझे आप मुझे साथ लेकर चलना, और साथ लेकर चलोगे तो मैं जब तक जिन्होंने आपको ये कुल्हाड़ियाँ दी है ना सोने चांदी की, मैं उस इंसान से जब तक मिल नहीं लूँ, उस देवता से जब तक मिल नहीं लूँ, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। उसने कहा हाँ ठीक है, ये बात मानने, अब सुबह मेरे साथ तैयार हो जाओ, मैं आपको लेके चलूँगा। सुबह पत्नी उसके साथ वहाँ पे गई लकड़ी काटने के लिए। जब वो जहाँ जाता था उस जगह पर पत्नी पहुँच गई उसके साथ। तो वो बोलता है, पत्नी बोली कि लाओ मिलाओ मुझे। तो बोला ठीक है अभी मिलाता हूँ, तू क्या टेंशन कर रही है, तू ऐसा कर इस दीवार पे बैठ, जब तक मैं लकड़ी काट लूँ, लकड़ी काट के अपना काम फ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद में मिला के तुरंत अपन मार्केट चल चलेंगे। तो उसने पत्नी ने कहा चलो ठीक है काट लो। वो पेड़ में चढ़ गया लकड़ी काटने के लिए, पत्नी उस दीवार पे बैठ गई सीमेंटेड में। और वो दीवार ऐसी चपटी दीवार थी जिसके ऊपर बैठने के बाद जब पैर लटका के कोई भी बैठता है तो उसके पैर है ना जो पानी को टच हो रहा था, यानी उस नदी का जो पानी था उस पर पैर आराम से टच हो रहे थे यूँ। तो पत्नी वहाँ बैठ गई। बैठने के बाद वो लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया, और पत्नी जैसे पैर पानी के टच हो रहे थे तो पानी बिल्कुल ठंडा था, शीतल, और ठंडा पानी जब उसके पैरों के नीचे के हिस्से को टच हुआ तो उसको बहुत अच्छा लगा, ठंडक हुई उसको। और पत्नी ने ठंडक जब महसूस की तो उसने पैर हिलाना शुरू कर दिया ऐसे दोनों। जब उसने दोनों पैर यूं हिलाना शुरू किया पानी के अंदर, तो क्या हुआ, वो पैर हिलाने की वजह से वो जहाँ बैठी थी वो हिस्सा उसका धीरे धीरे खिसकता फिसल गया, और फिसलने के बाद वो पानी के अंदर गिर गई पत्नी। अब पत्नी पानी के अंदर गिरती है तो जोर जोर से वो जैसे पानी में गिरी चिल्लाई एक बार चिल्लाने के बाद जैसे वो चिल्लाई तो वो पति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उसको पत्नी पानी के अंदर जाती हुई दिखती है। वो वहाँ से कुल्हाड़ी को फिर साइड में फेंकता है, वहाँ से उतरता है, जोर से जब उतर के सीधा नीचे उतरता तब तक तो पत्नी गायब हो जाती है, यानी कि पानी के अंदर चली जाती है। अब वो पति क्या करे बेचारा, पहले दिन तो उसकी कुल्हाड़ियों की टेंशन, दूसरे दिन उसकी पत्नी की टेंशन। पहले कुल्हाड़ी गिर गई, अब पत्नी गिर गई। वापस आके उसी दीवारे बैठ के जोर जोर से रोने लग गया। जल देवता को जब उसके रोने की आवाज लगी तो जल देवता सोचे कि यार आज क्यों रो रहा है, जब कल इसको मैंने कुल्हाड़ी गिर गई थी एक के बदले 3 दे दी, तो आज क्यों रो रहा है, आज तो इसको क्या चला था, आज कौन सी परेशानी आ गई इसके बाद। मान लो इसकी एक कुल्हाड़ी गिरी भी गई थी, उसके बाद 2 और होगी ना, मैंने 3 दी थी इसको, आप क्यों रो रहा है। जल देवता जब वो रोते हुए जब चुप नहीं होता, जल देवता सोचते हैं चलो इसको पूछ तो सही, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। जल देवता उसके पास जाता है और जाके बोलता है कि बेटा आज क्या दिक्कत हो गई, आज क्यों रो रहा है। तो बोलता है कि महाराज आज तो मेरा सब कुछ ही लुट गया, आज तो मैं बर्बाद हो गया। बोले क्यों बेटा क्या हो गया, तेरे पास 3 कुल्हाड़ी थी ना, अब क्या दिक्कत है। कि महाराज बात कुल्हाड़ी की नहीं है, तो क्या बात है। उसने सारी बात बताई कि महाराज मैं ऐसे मैं घर गया था, पत्नी ने मेरे पे विश्वास नहीं किया, उसने मेरे को समझा कि तू चोरी करके लाया, और फिर उसने विश्वास नहीं किया तो बोली कि मैं एक ही बात पे विश्वास करूंगी, तो मुझे पहले उनसे मिलाना, आपसे मिलाने के लिए मैं उसको यहाँ लाया था, और वो यहाँ बैठी थी, मैं लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया, और जैसे ही वो यहाँ बैठी थी और मैं उतरा जब तक तो वो इसमें फिसल गई पानी में। जल देवता बोला कि बेटा तू बहुत ईमानदार है, अच्छा है, भोला वाला है, तेरी तो मदद करनी पड़ेगी, तू टेंशन मत कर, रो मत, चुप हो, जहाँ सुख पहुँच ले अपने। जल देवता तुरंत पानी में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा के जैसे जल देवता बाहर निकलते हैं तो निकाल के लाते हैं ऐश्वर्या राय को। किसको निकाल के लाते हैं, ऐश्वर्या राय को बाहर निकाल के लाते हैं, और बोलते हैं कि ले बेटा यही ना तेरी वाली। तो पहली बार जैसे वो ऐश्वर्या राय को बाहर निकालते हैं तो पहली बार में वो बोल देता है कि हाँ महाराज ये मेरी लाओ दे दो। जल देवता को तुरंत बहुत तेज गुस्सा आ जाता है कि यार कल जब कुल्हाड़ियों की बारी आई तब तो तू बड़ा ईमानदारी दिखा रहा था, सोने की निकाला तो मना कर दिया, चांदी की निकाला तो मना कर दिया, और आज मैंने पहली बार में ऐश्वर्या राय को बाहर निकाल दिया तो बोल रहा है कि हाँ यही मेरी पत्नी, मुझे दे दो। जल देवता गुस्सा आ गया कि तो बहुत बड़ा बेईमान है रे। तुरंत वो गरीब आदमी वो लकड़हारा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि महाराज मैं आज भी उतना ईमानदार हूँ जितना कल था, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं झूठ आज भी नहीं बोल रहा। हाँ आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी आप सुनो तो आपको पता लगेगा। वो बोला कि बता क्या बात है। कि मुझे आपकी चालाकी का पता था। कौन सी चालाकी? कि अगर मैं ऐसे कहता कि मेरी पत्नी नहीं है तो आप इसको साइड में बिठा देते, दोबारा डुबकी लगा के दूसरी को निकाल के लाते, कैटरीना कैफ को निकाल के लाते। फिर मैं कहता साहब ये भी मेरी नहीं है तो आप उसको भी साइड में बिठा देते। तीसरी बार आप डुबकी लगा के मेरी वाली को निकाल के लाते, और फिर कहते ये तेरी है ना, तो मैं कहता हाँ साहब यही मेरी है। और मैं जब उसको लेके जा रहा होता था फिर मेरे को कल की तरह पीछे से आवाज़ लगाते और बोलते कि मैं तेरी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, ऐसा कर तीनों को ले जा। तो जब महाराज जब बताओ
मैं एक का, मेरे लिए एक पत्नी का पेट पालना मुश्किल है, तो बताओ मैं 3-3 को ले जाके कैसे पेट पालता। मुझे उस चीज़ की चिंता थी, मुझे वो टेंशन खा रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्या करूं, एक ही सही है, 3-3 वो कैसे लूँगा। इसलिए मैंने हाँ करी, मेरी मजबूरी के कारण, मेरी गरीबी के कारण। तब जाके जल देवता को विश्वास हुआ उसकी ईमानदारी पर, और फिर उसने उसको मदद की।